राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। मोह का प्रसंग था कल। मोह हाँ ठीक है, अब याद आ गया। मोह में भगवान ने गीता में कहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। अध्याय 2 में 63वां श्लोक है शायद। काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से स्मृति का नाश हो जाता है। उसको ये नहीं याद रहता हम कौन हैं, हमको क्या करने हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है। ये मोह में पता नहीं पड़ता है। एक क्षण के लाखवें हिस्से में, बल्कि और छोटे हिस्से में वृत्तियां बदलती रहती हैं और इतनी बुद्धि है नहीं हम लोगों की कि अपनी वृत्ति को देख सकें। क्योंकि भीतर की आंख है चेतना। जैसे बाहर की आंख है, हम देख रहे हैं ये बच्चे बैठे हैं, ये इनका गेरुआ रंग का कुर्ता है, ये सब बाहरी आंख देख रही है। लेकिन भीतर की आंख और होती है। भीतर की आंख जब खुल जाती है, बाहर के दृग्मूंद के भीतर नयन निहार। महात्माओं ने कहा कि भीतर की आंखें खोलो। भीतर की आंखें को खोलने से भगवान मिलते हैं। घूंघट का पट खोल रे तो ये पीयू मिलेंगे। ये भीतर जो आंख है वो घूंघट से ढकी हुई है। जैसे स्त्री का मुंह घूंघट में छिपा रहता है, ये मोह का घूंघट है जो भीतर की आंखों को ढक देता है। और इस घूंघट को खोलो तो भगवान मिल जाएंगे। सूरदास जी ने तो यहां तक लिखा है, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। केवल मुझे श्री चरणों का ही भरोसा है और कुछ साधन नहीं, न है इस कलयुग में, न होगा न था। साधन और कछु ना कल में, जासो हुए निबेरो।
केवल भगवान की शरणागति, श्री वल्लभ नख चंद्र मुछटा बिन, सब जग माही अंधेरो। मैं अपनी क्या कहूँ, सूर कहा कैद विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। मेरी तो दोनों आंखें फूटी हुई हैं, विविध दोनों प्रकार से अंधा हूं। बाहर की आंखें तो है ही नहीं है, ऐसा कोई आज तक हुआ नहीं, इनके आंख के चिन्ह भी नहीं थे, इसलिए सूर कहा गया। सूर माने लोग समझते हैं केवल अंधा, इनके जन्म से आंखों के चिन्ह ही नहीं थे, सपाट सफा चट्ट सिलपट्ट। तो मेरे तो बाहर की आंख भी नहीं है और भीतर की भी नहीं है। ऐसे में केवल ईश्वर पर विश्वास ही एकमात्र ऐसी शक्ति है, ऐसी आंख है कि जो जीव का निर्वाह कर सकती है, और न कोई साधन था, न है, न होगा। रामायण में भी ये बात कही गई है, अरण्य कांड में लगभग 6वें दोहे के आसपास। कठिन काल मल कोश, ये कठिन काल है कलयुग, ये मल का कोश है, गंदगियों का खजाना है। धर्म न ज्ञान न जोग जप। कोई कहते हैं हम बड़े धर्मात्मा हैं, कुछ नहीं, कलयुग में धर्म वर्म किसी का नहीं है। कोई कहता हम बड़े ज्ञानी हैं, बोले ज्ञानवान कुछ नहीं है। धर्म न जोग न ज्ञान जप तप इत्यादि कुछ नहीं है। फिर परिहारी सकल भरोस, राम ही भजई ते चतुर नर। चतुर कौन है? जो बड़ा ज्ञानी है वो चतुर नहीं है, बड़ा धर्मात्मा है वो चतुर नहीं है, बड़ा भारी जोगी है वो चतुर नहीं है। चतुर वो है जो इन सब ज्ञान इत्यादि का आश्रय छोड़ देता है, धर्म का आश्रय छोड़ देता है। कल किसी लड़की का एक प्रश्न आया, बाहर की है कहीं की, हम तो नहीं जानते। उसने प्रश्न किया इंटरनेट पे, ब्रजराज ने बताया कि बड़े दीनता के शब्द हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। हमने कहा ये प्रश्न तो सामने आके किया जाता है, ये इंटरनेट से प्रश्न करने की बात हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन तुम कह रहे हो तो हम कोशिश करेंगे। प्रश्न था कि मैं कन्या हूं, मेरे माँ बाप विवाह करने की बात कह रहे हैं,
उनकी आज्ञा मानना धर्म है, तो मैं मानूं कि न मानूं, लेकिन मेरा मन भगवत भजन में है। तो कई प्रश्न एक साथ थे। मैंने बड़ों की आज्ञा कैसे टाली जाए, या हमारा निर्वाह कैसे होगा, बिना पति के लड़की कैसे रह सकती है, बहुत सी समस्याएं थी। तो हमने कहा एक ही श्लोक है, अगर वो संतुष्ट हो जाए तो ठीक है, न हो तो उसको आके पूछना चाहिए। हमने कहा एक ही श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सभी धर्मों को छोड़ दे। अब पिताजी हो चाहे माताजी हो, यहां तक कि चाहे गुरुजी हो, मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी। गुरुपित मात न जानो काऊ, सहज स्वभाव नाथ पतियाऊ। सर्वधर्मान परित्यज्य। पिता की आज्ञा पालन करना धर्म है, माता की आज्ञा पालन करना धर्म है, गुरु की आज्ञा पालन करना धर्म है, लेकिन भगवान के लिए सब छोड़ा जा सकता है। माता हो, पिता हो, गुरु हो, कई लड़कियां ऐसी अच्छी थीं कि जिनकी प्रशंसा करना ठीक नहीं है। कई लोग ऐसे अच्छे थे, किंतु वो माता की आज्ञा में बंद करके उन्होंने विवाह किया और जीवन भर पछताए, क्योंकि माता और जो बहू आई उसमें पटरी नहीं खाती थी। तो मां को छोड़ें कि स्त्री को छोड़ें, ये समस्या जीवन भर रही उनके। और हुआ यही कि असंतुष्ट अवस्था में ही मां रही, क्योंकि स्त्री का स्वभाव बदलता नहीं है। कोशिश किया उन्होंने बहुत, तो सब तरह से विनाश हुआ। स्त्री का स्वभाव बदलता नहीं था, उसका स्वभाव मोह का था। बच्चे पैदा भये, वे किसी काम के नहीं। उनका लाड़ प्यार ऐसा किया कि वो सब न पढ़ाई के रहे न लिखाई के, और जीविका भी नहीं रही अब। तो यह अनुभव कहता है कि अगर सब छोड़ करके भजन करते तो बहुत बड़ा कल्याण होता और मां का भी कल्याण होता। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं भगवत शरणागति से, बल्कि नरसिंह जी ने तो कहा था 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। कहे नरसिंहो तेनु दर्शन करता, कुल 71 तारा रे। वैष्णव जन तेने कहिए, ये पीर पराई जाने रे। तो वो ये मोह है, पिता की आज्ञा मानना, माता की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा मानना मोह है।
तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जो सच्चे भक्त हैं वही ऐसा उपदेश दे सकते हैं और समझ सकते हैं। हम लोग क्या समझेंगे। मीरा जी ने एक पत्र लिखा था तुलसीदास जी को कि मैं क्या करूं, सारा संसार बैरी है और तो गोसाई जी ने उत्तर दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे, छोड़ दो, क्योंकि इसके स्वभाव को तुम नहीं बदल सकते। कैसे छोड़ें? बोले बैरी नहीं, कोटि बैरी के समान छोड़ दो। यद्यपि परम स्नेही, चाहे तुम्हारा बड़ा प्रेमी है, बड़ी प्रेमी स्त्री है, बड़ा प्रेम भरा पति है, बड़ा प्रेम भरा बेटा है, बेटी है, ये सब छोड़ दो। फिर उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। राजा बलि ने गुरु को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय सब मंगलकारी। सब मंगलकारी हुए। इनका भगवान की शरण में अमंगल नहीं होता है। डरना नहीं चाहिए मनुष्य को। बोले छोड़ने में अधर्म लगेगा, पिता को छोड़ने में, मां को छोड़ने में, स्त्री को छोड़ने में, पति को छोड़ने। बोले नहीं, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन। गोपियों ने पति छोड़ दिया, बलि ने गुरु छोड़ा। एकदम डिसीजन, निर्णय दे दिया कि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, छोड़ना चाहिए ही। इसलिए हमने कही एक श्लोक लिख दो, अगर वो समझेगी समझ लेगी, नहीं तो हम क्या करें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अधर्म से नहीं डरो, उसके जिम्मेदार हम हैं। इसीलिए भगवान की शरण में सब कुछ छोड़ना जरूरी है। और इतने बच्चे आ गए हैं, बहुत से लोग आके पूछते हैं महाराज इनका जीवन कैसे बनेगा। ये छोटे हैं, अभी बीए नहीं किया, एमए नहीं किया, नौकरी कैसे मिलेगी इनको। तो उनके प्रश्नों को उत्तर हम नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में प्रश्न ही गलत है। तुम्हें अपने मंगल का क्या पता है? तुम क्या बनने वाले हो, कब मरने वाले हो, कब जीने वाले हो। 60-60 हजार रुपए की नौकरी वाले हमने देखा है, भूखे मरते हैं। एक गुजरात की घटना याद आती है, जब सोमानी लहराती है समुद्र में, तो कच्छ की तरफ का एक व्यक्ति था, उसके 7 जहाज थे पानी के, अरबों रुपए का मालिक था, और लहर आई, उसे 7 को नष्ट कर दिया जहाजों को। जो भारतवर्ष का प्रसिद्ध पैसा वाला था वो जमीन पर खड़ा है, कहां रहे कहां जाए, सब समुद्र में एक क्षण में नष्ट कर दिया। मकान, जमीन, जायदाद, जहाज वहाज सब।
एक क्षण में क्या हो जाता है, कुबेर भिखमंगा बन जाता है एक क्षण में। असुर लोग जीत लेते हैं। बिंधन ईंधन पाइए, और समुद्र में पानी भी नहीं मिलेगा। परय उपवास कुबेर घे, जो विपक्ष बलवीर यदुवीर। विंध्याचल में चले जाओ, लकड़ी नहीं मिलेगी। बिंद न ईंधन पाइए, जुरे न सरता नीर। परय उपवास कुबेर घर। कुबेर हैं, धन के मालिक हो तुम। संसार में जितना भी धन है उसके तुम ही मालिक हो, लेकिन भगवान अगर विपक्ष में है तो उपवास भूखे मरोगे। देने वाला तो एक भगवान है, मनुष्य सोचता है बस यही है उसका अहम, यही है उसका मोह, यही है उसका पर्दा, यही है उसका घूंघट। कल हम प्रसंग सुनाते सुनाते समय हो गया था। रावण ने जब दिग्विजय किया है तो समस्त तीनों लोग जीता है। जाके बल लवलेश थे, हनुमान जी ने कहा है सुंदरकांड में। रावण जिसके एक लव मात्र बल लेश से जितेऊ चराचर झार, मैं उसका दूत हूं। जिसके बल से तूने तीनों लोग जीता है, तास दूत में जाह सुकर हरि आयो प्रिय नारी। तेरे में बल कहां है? भगवान का भक्त वही है जो किसी को बलशाली नहीं समझता, किसी दूसरी सत्ता को सत्ता नहीं मानता है। जो कुछ बल है, पराक्रम है, वो सब भगवान का है, किसी का कुछ भी नहीं है। रावण जब दिग्विजय करने गया था तो मरुत के यज्ञ में गया। समस्त देवता वहां आए थे। खलबली मच गई, रावण आ गया, रावण आ गया। और सब ऐसे भागे जैसे बिल्ली के आगे चूहा भाग जाता है। बड़े बड़े देवताओं को भागने का मौका नहीं मिला। वही रूप बदल लिया उन्होंने। इंद्र तो मयूर मोरा बन गया, मोर। रावण तलवार लेके घूम रहा था। कहां इंद्र? इंद्र माया से मोर बन गया है, नहीं है। सेनापतियों ने कहा राक्षसराज इंद्र तो यहां नहीं है। अरे आज मिला नहीं ना, आज तुझको उसको इंद्रपना सिखा देता आज मैं। वरुण कहां है? वो भी लोकपाल बनता है। इसके पहले कि वरुण को पता लगाया जाए, वरुण ने हंस को रूप बना लिया था। सेनापतियों ने कहा कि दैत्यराज, वरुण तो इस सारे यज्ञ में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हम लोगों ने ढूंढ लिया है। अब वो हंस रूप धारण कर लिया उन्होंने। रावण ने कहा कुबेर कहां है? धनाध्यक्ष बनता है।
कुबेर ने करकैटा गिरगिटान का रूप बना लिया। इन सब कथाओं के पीछे कुछ वास्तविकता भी है। जो धन संग्रह करता है, वो चाहे साधु है चाहे गृहस्थी है, वो मर के गिरगिटान बनता है, करकैटा। करकैटा जानते हो, छिपकली जैसा होता है, छिपकली से बड़ा होता है और रंग बदलता करता है। ये लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, एक क्षण में कई रंग बदल देता है। उसको ब्रज भाषा में करकैटा कहते हैं। और उधर क्या कहते हैं? हाँ, कार्शनीवाल। अच्छा, चलो। तो ये जितने धनिक लोग हैं, इनका अंत वही होता है। खैर, हमें कह रहे थे कि रावण वहां से तलवार घुमाते चलाया कि कोई नहीं मिला, भाग गए सब। भागे वागे कुछ नहीं, रूप बदल लिया था उन लोगों ने वहीं पर, और जान बचाया उन्होंने अपनी। तो इसीलिए गोसाई जी लिखा कि बिंद निधन पाइए, और सरिता मिले न नीर, परे उपवास कुबेर घरो जो विपक्ष रघुवीर। सारे संसार में जितना धन है, उसका कुबेर मालिक होने के बाद भी भूखे मरता है। भगवान अगर विपक्ष में है तो उसकी शरण में जाने पर लोग हमसे प्रश्न करते हैं, इन लड़कों का भविष्य क्या होगा? ऐसा प्रश्न करते हैं जैसे इनका भविष्य सुधर गया है। तुम मर के गिरगिटान बनने वाले हो, घोर यातना में जाने वाले हो, और उनका कुशल पूछ रहे हो जो भगवान की शरण में आ रहे हैं या आने वाले हैं। तुमने तो पैसा इकट्ठा किया जन्म भर, और निश्चित है मर के तुम करकैटा बनोगे। निश्चित मिलती है योनि। देखो, एक पद में लिखते हैं, नो जो निज धर्म वेद सहित राजा नृग भय हैं। उन्होंने इतनी गायें दान किया कि वर्षा की बूंदें गिनी जा सकती हैं, धरती के कण गिने जा सकते हैं। और राजा नृग ने जितनी गायें दान किया उसको नहीं कोई गिन सकता। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि वो मरने के बाद गिरगिटान या करकैटा बन गए, लाखों वर्ष रहे। जबकि एक गाय का दान, ऐसा कहते हैं, भवसागर तार देता है। और जिसने अनगिनत गायों का दान किया, वो लाखों वर्ष तक नारकी यातना में रहा। ये क्यों? इस बात को कोई समझ नहीं सकता।
स्वयं गोसाई जी कहते हैं कि जो निज धर्म वेद बोधित सो करत न कछु बिसर्यो। वैदिक धर्म के हिसाब से उन्होंने गायों को दिया था, वैदिक मंत्र, वैदिक ब्राह्मण, वेद शब्द लगाया। जो निज धर्म वेद बोधित सो करत न कछु बिसर्यो। और कितनी गायें थी, सबकी सोने से मढ़ी भई सींग और चांदी से मढ़े भये खुर, सबके गले में मणिमालाएं। वेद में जैसा लिखा है गाय को दान करे तो गाय का कुछ चारा भी दे, लोग बाल्टी बाल्टी भी देते हैं पानी पिलाने की, सेवा की व्यवस्था भी करते हैं। ऐसा दान किया था। जो निज धर्म वेद बोधित सो, जैसा वेद में कहा गया है करत न कछु बिसर्यो। बिन अवगुण करकलास कूप मज्जित कर गई उधर्यो। कुछ गलती नहीं थी। अवगुण माने कोई ऐसा नहीं कि धोखा किया उसने कि गलत पैसा की गाय खरीदा और मरी गैया बामन को दे दिया। नहीं, सुंदर दुधारू गायें, सोने से सींग मणि भई, चांदी से खुर लगे हुए हैं, तो अवगुण तो था ही नहीं उसमें। और वो जाकर कृकलास करकैंटा बन गए और एक कुआं में पड़े रहे लाखों साल तक। बिन अवगुण करकलास कूप मज्जित कर गई उधर्यो। और उसको भगवान ने अपने हाथ से पकड़ कर उधारा। ये बात समझ में नहीं आती है। जाको हरि दृढ़ कर अंग करो। भगवान ने जिसको अपना लिया सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुणन भरो भरो। उसी को सुशील मान लो। वेद पढ़ा हुआ उसी को मान लो। विद्या गुणन भरो, विद्या के गुणों से भरा हुआ। दुष्ट है फिर भी उसको तुम सज्जन मानो। बोले ये उल्टी बात क्यों कह रहे हो? दुष्ट है और कुशील है, क्रोधी है, कामी है, लालची है, लोभी है, पापी है, ठीक है। अगर भगवान ने अपना लिया, क्यों अपना लिया? भक्ति कारण। तो उसको सुशील मान लो, पुनीत मान लो, पवित्र मान लो। मूर्ख है तो विद्वान मान लो, अवगुणी है तो गुणों से युक्त मान लो। सोई सुशील पुनीत वेद विधि विद्या गुणन भरो। बोले कैसे कैसे? इसका कोई प्रमाण है, उदाहरण है? बोले हां प्रमाण है। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुन सतपंथ डर्यो। प्रमाण देख लो। पांडव, पांचों पांडव कैसे पैदा हुए?
बोले इनका वंश ही गड़बड़ है सबका। बाबा कानीन है, पिता गोलक है और स्वयं जारज हैं। इन तीनों को सदगति का अधिकार नहीं है। बाबा कानीन है। कानीन कहते हैं कन्या से जो लड़का पैदा होता है वो कानीन है। ख प्रत्यय कन्या में लग करके कानीन बनता है, ख को ईन हो जाता है। बाबा कौन है? व्यास। व्यास कानीन है। बोले क्यों? कुमारी से पैदा हुए हैं। पाराशर ऋषि जमुना जी पार करने जा रहे थे और सत्यवती कुमारी लड़की थी, जमुना पार कराती थी, मल्लाह की लड़की थी। कथा तो बड़ी लंबी है, कुछ सब जानते होंगे। पाराशर जी का वहां संयोग हुआ और उससे व्यास जी भये। तो कन्या से पैदा होने के कारण इनको कानीन कहा गया। धर्म से विरुद्ध है। कन्या के लड़का कोई भी उसका अधिकार वेद में या उस सदगति में नहीं होता है, क्योंकि दुराचार है। धर्म के अनुसार ब्याह के बाद पति से पुत्र उत्पन्न होता है और कन्या से ही पुत्र उत्पन्न हुआ तो धर्म विरुद्ध है। जो बाबा की हालत है, बाबा साहब की, व्यास जी कानीन है और इनका वंशी सब गड़बड़ मामला है। पिता हैं पांडु। जब वंश नष्ट होने लग गया, चित्रांगद विचित्र वीर्य मर गए, तो वंश कैसे चलेगा? तब सत्यवती ने, जो व्यास की मां थी, उन्होंने व्यास जी को बुलाया, याद किया, क्योंकि व्यास जी इनके पुत्र थे। और याद करते मान आ गए। बोले माता जी आपने कैसे याद किया? बोले बेटा वंश का नाश हो रहा है और वंश चलना आवश्यक है। तुम इस वंश में पैदा भये हो तो इसका रास्ता बताओ। व्यास जी विचार करने लगे कि इसका रास्ता क्या है। अब ये दो विधवा हो गई हैं, अम्बा अम्बालिका, और पति है नहीं तो बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? दोबारा विवाह हो नहीं सकता। विधवा से कौन ब्याह करेगा? उस समर्थ पुरुष थे, ऐसा कहते हैं, उन्होंने दृष्टि से गर्भ स्थापन किया। दृष्टि से किया, कैसे भी किया। उन्होंने कहा तुम अपनी रानियों को भेजो हमारे पास, हम प्रयत्न करेंगे तुम्हारा वंश चल जाए। तुम मेरी मां हो, तुमने यही बात मांगी है हमसे, और तुमसे हमारा जन्म हुआ है और हमने वचन दिया था कि जब आपत्ति पड़े तो तू हमको बुला लेना, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो उन्होंने पहले बड़ी रानी से कहा कि तू नहा धो करके, तेरा सौभाग्य है, जा उनके पास
व्यास जी बैठे हैं वहां कक्ष में, राज कक्ष में। वो राजकुमारी थी, रानी थी। व्यास जी महाराज दाढ़ी वाढ़ी और वैसा रूप, काले वैसे थे। उनका भी नाम कृष्ण है। 3 कृष्ण हैं, अर्जुन कृष्ण और व्यास जी। और वो उनका रूप देख करके घबरा गई, क्योंकि सुंदर रूप होता है तो अच्छा लगता है देखने में भी, मिलने में भी। और भय के कारण उसने आंख बंद कर लिया। व्यास जी ने स्थापित किया गर्भ, बोले जाओ। वो चली गई और वहां सत्यवती के पास पहुंची, सास के पास। बोले बहू हो आई? बोले हाँ हो आई। ठीक रहा? तो बोली ठीक रहा, संकोच में बोली। फिर व्यास जी मिले, बोले मां अब जा रहा हूं मैं। बेटा गर्भ स्थापित हो गया? हो गया, लेकिन संतान अंधी होगी। क्यों? मेरा दोष नहीं है माता, उसने आंख बंद कर रखा था सारे प्रसंग में। ओह, ये तो बड़ा अपराध किया उसने। तो बेटा अंधी संतान लेके क्या करूंगी? धृतराष्ट्र अंधे भय थे माता की दोष से, और उनमें ज्ञान नहीं था माता के दोष से। भीतर की भी चेतना चली गई थी धृतराष्ट्र की, क्योंकि इनकी मां में श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा होती तो संत महापुरुष की थूक भी पवित्र होती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा एक और अवसर दे दो। बोले ठीक है, एक और दे देंगे। छोटी रानी अभी और है हमारी, 2 रानियां थी। तो छोटी से उन्होंने कहा कि तू जा, देख आंख वाँख मत बंद करना। तो गई, लेकिन होनहार की बात है कि व्यास जी का रूप ऐसा था, काले कलूटे थे, और कोई श्रृंगार वंगार तो करते नहीं साधु लोग। दाढ़ी वाड़ी सब बड़ी। तो वो डर के कारण पीली पड़ गई, क्योंकि वैसे भी भय बहुत, व्यास जी की उम्र है और ये है अभी युवती, बेमेल काम सब है। तो पीली पड़ गई। फिर वो बोले जाओ। वो अंबालिका चली गई। अंबा, अंबालिका, अंबिका 3 बहनें थीं। 2 यहां ब्याही थीं। एक की लंबी कथा है, वो शल्य से प्रेम था और वो वही जाके शिखंडी बनती है अगले जन्मों में। खैर इस कथा को पूरी कर दें हम। उसके बाद जब सत्यवती ने पूछा कि पुत्री गर्भ स्थापित हो गया, तो बोली हो गया। फिर व्यास जी प्रणाम करने आए, माता अब जा रहे हैं हम। बोले बेटा जा तो तू रहा है, हमारा वंश चलेगा कि नहीं, स्थापित हुआ कि नहीं? बोले हुआ तो जरूर है, लेकिन इसमें भी कोई दोष रहेगा। लड़का पीला पैदा होगा।
बोले क्यों? बोले मैं क्या करूं? पहली रानी ने तो आंख बंद कर लिया, दूसरी पीली पड़ गई, तो माता को दोष तो बच्चे में आता है ना। तब फिर रोने लग गई सत्यवती की, बेटा एक बार मौका और दे दे। उनके आंसू देख करके बोले अच्छा एक बार और दे दूंगा मौका। अब बुलाया उसने दोनों बहुओं को, छोटी बड़ी, कि तुम लोग जाओ, ठीक से जाओ, श्रद्धा के साथ। अब होनहार की बात थी, दोनों ने नाक भौं से कोड़ लिया, हम हो तो आई हैं, जो होना होगा उसी में हो जाएगा। तब उसने बलवती आज्ञा दिया कि नहीं तुमको जाना पड़ेगा, वंश की बात है। तब उन लोगों ने अपनी दासी, एक नौकरानी थी, उसमें बड़ी भक्ति थी, इन दोनों ने उसको सिखाया, धन दिया और जाने कैसे उसको तैयार किया कि वेद व्यास जी आए हैं, तुम चली जाओ रानी बन करके और हम तुम नहीं जाएंगी। वो बड़ी प्रसन्न क्योंकि वो भक्त थी कि व्यास जी महाराज, और स्नान करके पवित्रता से सच्चे मन से भक्ति भाव से गई। उससे विदुर जी पैदा भये थे। तो माता का ही दोष आता है संतान में। धृतराष्ट्र अंधे हुए, अकल के भी अंधे थे, श्रद्धाहीन थे, और पांडु पीले थे, और तीसरी जो दासी पुत्र थी, विदुर जी दासी पुत्र थे। ये व्यास के तीनों लड़के हैं, लेकिन ये अपने पति से नहीं पैदा भये हैं, माता के विधवा होने पर पैदा हुए हैं, चाहे व्यास से पैदा भये हैं, इसलिए इनको गोलक कहा गया। बाबा तो जारज था न कानीन था, और पिता गोलक थे, यानी विधवा से पैदा भये। तो इनको भी धर्म में अधिकार नहीं होना चाहिए। तो और फिर जो पांडव पैदा भये, ये जारज थे। जार माने परपुरुष। पांडु को शाप था, तुम स्त्री संग करोगे तो मर जाओगे। इसकी बड़ी लंबी कथा है। किंदुक ऋषि को इन्होंने धोखे में मार दिया था। तो इसलिए बाबा कानीन, इसलिए धर्म से विपरीत, पिता पांडु धर्म से विपरीत क्योंकि गोलक, और स्वयं जो जारज हैं अर्थात जार पुरुष देवताओं से पैदा हैं। पति के रहते हुए दूसरे लोग पैदा कर जाएं वो जारज बोले जाते हैं। तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि उत्पत्ति पांडु सुतन की। ये पांचों पांडव जो उत्पत्ति इनके वंश की है सब गड़बड़ है। और करनी ऐसा नष्ट गड़बड़ है कि पांचों ने एक बहू बनाई द्रौपदी। जिस पाप के पीछे भगवान ने बाली को मारा था, अनुज बधू भगती भगनी सुत नारी, सुन सठिये कन्या समचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकत जोई, ताहे बधे कुछ पाप न होई। अनुज छोटे भाई की बहू, बहन बेटी, इनसे संपर्क नहीं करना चाहिए। अगर होता है तो उसका सिर काट दो, कोई पाप नहीं लगेगा।
और पांचों ने वही काम किया। पांचों की एक ही बहू है द्रौपदी। तो युधिष्ठिर की छोटे भाई की बहू वो बोली जाएगी, और छोटे भाई की बहू को संपर्क करोगे तो तुमको मार देना चाहिए। भीम की भी वही छोटे भाई की बहू बोली जाएगी। अर्जुन की बहू भी वही बोली जाएगी छोटे भाई की। नकुल सहदेव, पांचों ने कर्म गड़बड़ किया। तो उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनी सतपंथ डर्यो। पैदाइश इनकी गड़बड़ है, पैदाइश के बाद कर्म भी गड़बड़ है, सतपंथ सारा डर गया। हरे राम 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 राम, पूरा वंश के वंश गड़बड़ है। लेकिन ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस, सुनी सुनी लोक तरयो। इन पांचों पांडवों की कथा सुनकर के संसार तर गया। इस पांचों पांडवों के नाम का अलग अलग फल है। युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म आ जाता है। अर्जुन के नाम से पराक्रम आ जाता है। भीम के नाम से बल आ जाता है। इसी तरह से पांचों का अलग अलग फल है। ये ऐसे अधर्म के से पैदा भय, अधर्म किया इन्होंने, लेकिन भगवान ने अपना लिया था इनको। जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो। ये कुशील थे, अपवित्र थे, लेकिन सोई सुशील पुनीत और वेदविद, वेद से बहिष्कृत थे। ये सबसे ज्यादा वेदज्ञाता माने गए। जो इस तरह से पैदा भय गड़बड़ सड़बड़, और वही काम गड़बड़ सड़बड़ किया, वेद वेदता माने गए। विद्या गुण ने भरो, समस्त विद्याओं से गुणों से पूर्ण माने गए। और त्रिलोकी में पूज्य माने गए। त्रैलोक के पूज्य पावन। त्रिलोकी में मतलब महादेव जी ने आदर दिया, युद्ध हुआ इनका महादेव जी से। अब वो सब कथाएं अब कही नहीं जा सकती, समय हो गया है। सुनि सुनि लोक तरयो। क्यों? जाको हरि दृढ़ कर अंग कर्यो। कानीन, गोलक, कुंडज, जारज, ये सब दोष खत्म हो गए। भगवान ने अपना रखा था। यहीं पर कहते हैं, जो निज धर्म वेद बोधित सो, करत न कछु बिसर्यो। वेद बोधित कर्म किया था राजा अंद्रक ने। गिनती नहीं इतनी गायों का दान किया। फिर भी उनको लाखों वर्ष तक और ज्यादा त्रेता में भगवान भई, और ये सतयुग की बातें हैं। 17 लाख वर्ष लगभग सतयुग होता है। फिर त्रेता होता है 12 लोक, फिर द्वापर होता है 8 लाख। तो करोड़ों वर्ष तक वो राजा गिरगिटान बनकर रहे। ऐसा क्यों है? इतनी गायों के दान के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए जब हमको बुलाया था, या कभी कभी बुलाते हैं गौशाला वाले, तो हम वहां सावधान कर देते हैं।
गौ सेवा अच्छी है, लेकिन सावधान रहना, भक्तापराध न हो जाए, नहीं तो तुम्हारी सब सेवा नष्ट हो जाएगी। भक्तापराध लग गया था राजा इंद्रिक को। भक्त ब्राह्मण लोग थे, उनकी आपस में एक की गाय दूसरे के पास पहुंच गई तो दोनों में झगड़ा होने लग गया। बोले मेरी है, वो कहे मेरी है। फिर दोनों गए वहां राज दरबार में, तो राजा मिला नहीं। ये प्रमाण से बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। राजा को मिलना चाहिए, प्रजा की पुकार सुनना चाहिए। राजा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो जो कर्म थे वो भगवत प्रीत्यर्थ नहीं किए गए थे। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो 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 नमः। दूसरे स्कंद में चौथे अध्याय में शुकदेव जी ने फैसला कर दिया है, तुम सारे पृथ्वी का दान कर दो, तपस्या कर लो, यशस्वी यज्ञ कर लो, योगी बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, भगवत अर्पण नहीं है तो तुमको कुछ नहीं होगा, सब बेकार गएगा, मिट्टी चला जाएगा। क्षेमम न बिंदंती, तुम्हारी कुशलता तो हो नहीं सकती है। कुशलता तो यही है भगवान के अर्पण काम किए जाएं। हम लोग तपस्या करने चलते हैं, साधु बन जाते हैं, लेकिन क्रोधी होते हैं, क्षोभी होते हैं, हर समय अपराध करते रहते हैं, भक्तापराध, वो सब मिट्टी हो जाता है। इसीलिए हमने सोचा था कि अपराध से बचने की एक पुस्तक लिखाई जाए, लेकिन हमारे पास लोगों ने मना कर दिया कि इससे बैर पढ़ेगा संसार में, किसी को सुधार तो होता नहीं, और किसी की कमी बताओगे तो वो बुरा मानता है। तो लेकिन कल्याण तो इसी में है। इन सब प्रसंगों को कहने के बाद विचार आता है कि जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य चिढ़ाना नहीं है, अपमान करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कल्याण। तदपि कहे बिन रहा न कोई। गोसाई जी ने लिखा है, रामायण के पहले अवगुणों का वर्णन किया। बोले तुम तो राम कथा कहने चले जाते, शुरू किया था, ये अवगुण क्यों कहने लग गए? बोले इसलिए कहने लग गए कि इनके ज्ञान के बिना छूटता नहीं है। निर्वाकाचार्य जी बोले विरोधिनो रूपी मथाप्य ज्ञेयम, विरोधी तत्व को पहले जानो। डॉक्टर ने दवा दिया, बोले जुखाम है, ये टेबलेट ले जाओ, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना। विरोधी चीज को अगर नहीं जानोगे तो अवश्य नुकसान हो जाएगा। अब किसी को जुखाम है और तादाद से ज़्यादा दवा दे दिया, हमारे यहाँ एक दो लोग ऐसे हैं, हितैषी हैं, वो एक ट्रक गोली दे देंगे कि खावे और मरे, ऐसा इलाज करते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो इस दृष्टि से कोई बात कही जाए तो कोई बुरी नहीं है।
तो राजा नृग को शाप दे दिया उन ब्राह्मणों ने, जा, तू मेरी बात सुनता नहीं है। तो भक्तापराध लग गया था। भक्तापराध से तो कोई नहीं बच सकता, चाहे कितना भी शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई हो, फिर क्षमा नहीं है। राजा नृग ने एक काम और किया था। जब उनको बताया गया कि ऋषि ने जाकर के तुमको शाप लग गया, ब्रह्मदंड आ गया है, अब तुम कई लाख वर्ष तक अंधेरे में पड़े रहोगे, तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई, मंत्रियों को बुलाया, एक बहुत विशाल क्षेत्र बनाओ, हमको कई लाख वर्ष तक रहना है, ये हम दंड टाल नहीं सकते हैं, भक्तापराध नहीं टलता है। तो एक बहुत बड़ा वन बनाया गया, उसमें बहुत बड़ा कूप बनाया गया, कुआं, वो अंधेरा रहेगा लाखों वर्ष तक, और उसमें अनेक तरह के वृक्ष लगाए गए, फूल फल जो खाता है करकैंटा जिसको, और उसमें जाकर पड़ गए किरकैंटा बन करके, और कई लाख वर्ष तक पड़े रहे। इसीलिए एक चौपाई है रामायण में कि सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेन सह। हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते नहीं इस बात को। सैकड़ों कामधेनु भी कुछ नहीं है एक भक्त के आगे। हैं गोभक्त बेचारे, लेकिन उनकी दृष्टि में भेद बना रहता है। गौ माता का पैसा कहीं किसी कार्य में, संत में या मंदिर में लग गया तो चिढ़ते हैं। उनकी प्रकृति हम बदल नहीं सकते, क्योंकि इनकी प्रकृति भेद की है, भेद की रहेगी। तो इसलिए उसमें लाखों वर्ष पड़े रहे, उससे उद्धार नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान ने स्वयं जाकर के अपने हाथ से पकड़कर उनका उद्धार किया। कर कही बिना बगुन कृकलास कूप मज्जित कर कही उजर्यो, हाथ से पकड़ कर उद्धार किया। भाई, ये बेचारे को शाप लग गया, लेकिन आखिर में गौ सेवा किया है, तो कृष्ण ने उनको हाथ पकड़ कर उद्धार किया। ऐसा सम्मान किसी को नहीं मिला आज तक। बताया, तुमने सुना नहीं ध्यान से, मिले नहीं, एक तो पुकार करने आए थे। बस वही अपराध था, दोनों में कला था, उसको सुनना था। जय श्री राधे।